हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। मैं गौरव। आज की क्लास के अंदर बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूँ। लास्ट क्लास के अंदर हमने सीखा था बेटा 50 के आसपास के नंबर का हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि 100 के आसपास के जो भी नंबर आएंगे आपके सामने, तो उनका जो स्क्वायर है आप कितनी जल्दी निकाल पाएंगे और कितने एफिशिएंट तरीके से निकाल पाएंगे। तो आज की जो बात करने वाले हैं हम 100 के आसपास जितने भी स्क्वायर है उनकी बात करेंगे। तो आप बोलेंगे सर 100 के आसपास कौन सा स्क्वायर आएगा, तो आप बोलेंगे सर 99 का स्क्वायर आएगा। कौन सा स्क्वायर आएगा सर? 99 का स्क्वायर। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि सर 99 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो 99 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो आप देखेंगे कैसे निकालना है, ध्यान से समझो। मैंने बोला कि जो 99 है वो 100 से कितना कम है, तो आपने बोला सर 100 से ये एक कम है। तो मैंने बोला सर क्या करेंगे, एक का स्क्वायर करेंगे। एक का स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 1 होगा। तो 1 लिखेंगे, बट 1 को 2 डिजिट में लिखने के लिए मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था कि क्या लिखेंगे, 1 को लिखेंगे हम 0 और 1 लिखेंगे। ये बात समझ आ गई? आपने कहा ठीक है बिल्कुल। फिर मैंने कहा ये 100 से कितना कम है, तो आपने बोला सर एक कम है। उतना ही आपको क्या करना है, जिस नंबर का आप स्क्वायर निकाल लें उसमें से माइनस करना है। यानी क्या हो जाएगा, आप 99 का स्क्वायर निकाल लें और 100 से ये एक कम है, तो 99 में से एक माइनस करेंगे तो सर कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे 99 का जो स्क्वायर है वो कितना है सर, वो है 908। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मैंने बोला 900 के आसपास 98 है, तो 98 का स्क्वायर बताओ। 98 के स्क्वायर की अगर हम बात करेंगे तो बेटा कैसे निकालेंगे। आपने बोला सर ये 100 से कितना कम है, तो आपने बोला सर ये 100 से जो है वो 2 कम है। तो 2 का स्क्वायर सर क्या हो जाएगा, 0। 4 हो जाएगा क्योंकि 2 डिजिट में लिखना है। तो मैंने कहा अगर ये 100 से कितना कम है सर, 2 कम है, तो आपको क्या करना है, 2 को 98 में से ही माइनस करना है। यानी 98 में से 2 जाएंगे तो सर कितना आएगा, तो आप बोलेंगे सर 96 आएगा। क्या इतने से कॉन्सेप्ट समझ आ गया? चलिए, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसका आंसर बताएंगे। देखिए, तो आपको निकालना है सर 97 का स्क्वायर क्या होगा, 96 का स्क्वायर क्या होगा, 95 का स्क्वायर क्या होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आप मुझे बताएंगे 94 का स्क्वायर क्या होगा, 93 का स्क्वायर क्या होगा, 92 का स्क्वायर क्या होगा एंड 91 का स्क्वायर क्या होगा। जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे इसका आंसर। सारे बच्चे एक बार कमेंट करेंगे, फिर इसका आंसर कमेंट में लिखिए। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने इसका आंसर निकाल लिया होगा। तो इसका आंसर एक बार मैच कर लीजिए। सभी का आंसर आ गया होगा, एक बार अपना आंसर मैच कर लेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन में बोला है 97 का स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यही बात बताई थी कि 97 जो है वो 100 से कितना कम है, तो आपने बोला सर 3 कम है। तो 3 का स्क्वायर तक कितना हो गया, 09 हो गया। ठीक है। मैंने कहा अगर ये 100 से कितना कम है, तो आपने बोला सर 3 कम है। तो मैंने कहा उतना ही आपको किस में से माइनस करना है, 97 में से माइनस करना है। तो 97 में से 3 जाएंगे, कितना आएगा सर, ये तो 4 हो जाएगा। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। एज इट इज अगर मैं बेटा यहाँ पे बात करूंगा 96 की, तो मैंने बोला 96 जो है वो कितना कम है 100 से, तो आपने बोला सर 4 कम है। तो 4 का स्क्वायर 16, तो 16 तो ऑलरेडी 2 डिजिट के अंदर है, तो क्या करेंगे 16 को एज इट इज लिख देंगे। और आपको पता है 100 से कितना कम है, 4 कम है, तो इतना ही क्या करेंगे हम 96 में से माइनस कर देंगे, यानी 92 आ जाएगा। इतनी सी बात समझ आ गई। इसके बाद अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा तो आप ध्यान से समझेंगे। 95 का स्क्वायर, मैंने बोला 100 से कितना कम है, तो आपने बोला सर 100 से 5 कम है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। और 100 से कितना कम है सर, 5, तो 95 में से 5 माइनस करेंगे तो 90 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद सारे आंसर मैच कर लेंगे। इसके बाद देखिए बेटा, ये क्या है, 100 से कितना कम है, तो आपने बोला सर 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, 36 एज इट इज हो जाएगा। और 100 से 6 कम है, तो 94 में से अब 6 माइनस करेंगे तो सर कितना हो जाएगा सर, 88 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो 93, तो कितना कम है सर 93 100 से, तो आपने बोला 7, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 49। तो 93 में से 7 माइनस होंगे तो सर कितना बचेगा, तो आप बोलेंगे सर ये बचेगा 86 बचेगा। मैंने बोला अगर 92 का स्क्वायर निकालेंगे तो 92 कितना कम है 100 से, तो आपने बोला सर 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर 64 हो गया। तो 92 में से 8 माइनस करेंगे सर कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 84 आ जाएगा। एज इट इज अब 91 का निकालेंगे तो कितना कम है 100 से, तो आपने बोला 9, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर 81। तो 91 में से ही 9 माइनस होंगे तो सर कितना आ जाएगा, 82 आ जाएगा। तो आप सभी ने मैच कर लिया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ सबके आंसर एकदम सही आ रहे होंगे। ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा 100 से कम की, तो हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे 100 से ज्यादा, यानी 100 से ज्यादा यानी लेस देन 100 तो निकालना सिखा दिया, स्क्वायर कैसे निकालेंगे। अब हम बात करेंगे सर मोर देन 100 की। जब हम बात करेंगे तो स्क्वायर कैसे निकालेंगे। अगर मोर देन 100 की बात करेंगे तो सर 101 का स्क्वायर, 102 का स्क्वायर, इनका स्क्वायर कैसे निकालेंगे आइए एक बार समझ लेते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए कैसे निकालेंगे आइए। तो मैंने बोला कि आप मुझे एक बात बताइए,
कि 101 का स्क्वायर क्या होगा। तो आपने बोला कि सर ये 100 से कितना ज्यादा है, तो आपने बोला सर 100 से तो ये एक ज्यादा है, तो मैंने कहा एक का स्क्वायर कितना हो गया, तो सर ये 01 हो गया। कितना हो गया सर, 01 हो गया। मैंने कहा ये 100 से जितना ज्यादा है उतना ही इसमें ऐड करना है। मैंने कहा 100 से कितना ज्यादा है, तो आपने बोला सर एक ज्यादा है, 100 में एक ऐड करेंगे तो सर कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। एज इट इज जब मैं बात करूंगा सर 102 का स्क्वायर बताओ, तो आप बोलेंगे सर 100 से कितना ज्यादा है, तो आपने बोला सर 2 ज्यादा है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर 4, यानी 04 लिखेंगे। और मैंने कहा 100 से कितना ज्यादा है, तो आपने बोला 2 ज्यादा है, तो 102 में ही 2 ऐड करेंगे तो सर कितना आ जाएगा, 104 आ जाएगा। एज इट इज मैं आपके सामने 3 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फिर आप इनका मुझे आंसर बताएंगे। तो मैंने बोला कि सर आप मुझे बताओ 1 इसका बताएंगे, फिर आप मुझे बताएंगे सर 104 का बताएंगे स्क्वायर, और फिर और मैं आगे बढ़ता हूँ तो आप मुझे 112 का भी स्क्वायर बता देंगे, ठीक है। फिर आप मुझे बताने की कोशिश करेंगे सर किसका, ध्यान से देखिए। तो आप मुझे बताएं 115 का भी बता देंगे आप मुझे स्क्वायर कितना आएगा, और 107 का भी बता देंगे। तो इस तरीके से आप मुझे स्क्वायर बताएंगे इन सभी के। तो मैंने बोला 109 का स्क्वायर भी बताओ। तो सारे बच्चे इसका आंसर बताएंगे, क्या आंसर आएगा जल्दी से मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने इसका आंसर निकाल लिया होगा। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं और चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि 103 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। तो मैंने बोला 103 का स्क्वायर निकालना है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको यही समझाया था कि बेटा 100 से कितना ज़्यादा है। तो आपने बोला सर ये जो 100 से ज़्यादा है कितना, 3, तो 3 का स्क्वायर सर 09 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, 09 हो जाएगा। फिर मैंने बोला कि सर ये 100 से 103 100 से 3 ज़्यादा है, तो 103 में क्या करना पड़ेगा सर, 103 में ही 3 ऐड करना पड़ेगा, यानी 106 हो जाएगा। यानी 10,609 विल बी द करेक्ट आंसर। एज इट इज अगर मैं बात करूंगा सर, तो 104 का स्क्वायर निकालना, तो 104 का स्क्वायर क्या हो जाएगा। आपने बोला सर 100 से 4 ज्यादा है, 4 का स्क्वायर सर 16 हो जाएगा। 16 हो जाएगा, तो आप मुझे बताएं कि 100 से ये 4 ज्यादा है तो 104 हो जाएगा। तो यानी 104 में 4 ऐड करेंगे तो सर कितना आ जाएगा, 108 हो जाएगा। तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, 10816 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात सर यहाँ पे आ रही है 112 की, किसकी आ रही है सर, 112 की। तो मैंने बोला कि आप मुझे सर एक बात ये बता दें कि ये 100 से कितना ज्यादा है, 112। तो सर आप कहेंगे सर 100 से ज्यादा है ये 12 ज्यादा है। तो मैंने बोला सर 12 का स्क्वायर क्या होता है, तो आपने बोला सर 144 होता है। 12 का स्क्वायर 144, तो मैंने कहा 144 पूरा नहीं लिखना, बस 144 के लास्ट के 2 डिजिट यानी क्या लिखने हैं, 44 लिखनी है। और मैंने कहा 1 यहाँ पे कैरी आ जाएगा। इतनी सी बात समझ आ रही है। यानी जब भी 3 डिजिट में आएगा तो हम क्या करेंगे सर, यहाँ पे लास्ट की 2 डिजिट लेंगे, एक को हम कैरी लगा देंगे, ठीक है। मैंने कहा सर ये 100 से 12 ज्यादा है, तो 112 में 12 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 124 आ जाएगा। 112 में ये 100 से 12 ज्यादा है, जब 112 में ही 12 ऐड करेंगे तो 124 आ जाएगा। और एक ये हमारा क्या था कैरी, तो 124 प्लस 1 125, यानी मैं कह सकता हूँ 112 का जो स्क्वायर है वो कितना है सर, 12544 है। एज इट इज अगर मैं बात करूंगा सर 115 के स्क्वायर की, तो 115 का स्क्वायर क्या होगा। तो मैंने बोला सर ये कितना ज्यादा है 100 से, तो आपने बोला सर 15 ज्यादा है। तो मैंने बोला कि 15 का स्क्वायर क्या होता है, तो आपने बोला सर 15 का स्क्वायर होता है 225। 225 का सिर्फ मैं क्या लिखूंगा, 25 लिखूंगा सर, और 2 में कैरी दे दूंगा, क्या दे दूंगा, 2 में कैरी दे दूंगा। उसके बाद मैंने बोला कि ये 100 से कितना ज्यादा है सर, आपने बोला सर ये 100 से तो कितना ज्यादा है, ध्यान से समझना, ये 100 से कितना ज्यादा है। तो आपने बोला सर 100 से तो 15 ज्यादा है। मैंने कहा 115 में अगर आप 15 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। 130 और 2 132 यहाँ पे हो जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है, बोलिए जल्दी से बताएं, क्या यहाँ तक कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आया, यस या नो। चलिए, इसके बाद हमारे पास 2 क्वेश्चन और बचे हैं, इसका भी आंसर आप लोग मुझे बताएंगे। ध्यान से देखो 107 का स्क्वायर, तो मैंने बोला कि कितना ज्यादा है सर 100 से, तो आपने बोला सर ये 100 से तो 7 ज्यादा है, 7 का स्क्वायर सर 49 हो जाएगा। और 100 से 7 ज्यादा है, तो 107 में 7 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा सर, 114 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, 114 आ जाएगा। बात समझ आ रही है। अगर मैं इसकी बात करूंगा सर, तो 100 से कितना ज्यादा है, तो आपने बोला सर 9 ज्यादा है। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, 81 हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा 100 से 9 ज्यादा है, तो इसमें 109 में भी 9 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 118 आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा कि आपको ये क्लास समझ आई होगी। और यहाँ पे हमने सीखा कि 100 के आसपास के नंबर का हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें आज की क्लास में सीखी। और इससे जो लास्ट क्लास जो वीडियो थी हमारी, उसमें हमने 50 के आसपास के नंबर का स्क्वायर निकालना सीखा था। होप सो कि आपको क्लास पसंद आई होगी। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।